So Parimal, any other interesting case study you have? So many case studies. I think a lot of. I think हमने बहुत discuss ही नहीं किए. बहुत मीटिंग्स हो Uh, रही हैं. yeah. मतलब so many meetings. So जिनके साथ सेशन हुआ है तो इट्स नॉट अबाउट मतलब वी आर नॉट रिवीलिंग नेम बट आई थिंक पॉइंट इज दैट कि अगर कुछ डिस्कशंस होते हैं उसमें से अगर कुछ पॉइंट्स लोगों के सामने हम रख सकते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक पीपल शुड थिंक अबाउट दैट. उस एंगल से इन चीजों को देखिए. तो इंटरेस्टिंग है. मतलब एक केस थी, काफी बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो था एंड उसमें द प्रॉब्लम वाज कि ऑलमोस्ट 35 to 40 डिफरेंट स्कीम्स थे उनके पास, म्यूचुअल फंड के स्कीम्स थे. तो उसमें जब डिस्कशन हुआ तो मैंने बोला कि व्हाई सो मेनी स्कीम्स. तो कोई एडवाइजर थे उनके जो उनको हेल्प कर रहे थे ये सब चीजों में. तो वो बोलते थे कि नहीं वो एडवाइजर हमें बताते थे कि तुम्हें पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए. तो हाँ, जब वो बोलते थे कि हाँ इस बार मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, तो उस केस में ये हो जाता था कि हम हमारा जो पुराने फंड से लगता था ओल्ड है यार, कहाँ निकालना है, टैक्स आएगा वगैरह, तो हमने वो रख देते थे और नया पैसा उसमें डाल देते. फिर ऐसा ही होता. तो मैंने बोला कि जो सिलेक्शन होता था, स्कीम का जो सिलेक्शन होता था वो किस चीज पे होता था मेजरली. तो क्राइटेरिया सामने आया कि जो रिटर्न्स है, जो ट्रेलिंग रिटर्न्स देखे जाते हैं उसी को देख के हम बाय करते थे चीजें. तो उस केस में और फिर हमें समझ में आता था कि यार ये नया स्कीम तो हमने बाय कर लिया बट हमारा जो पुराना था वो भी है, मतलब उसने उस फेज में अच्छा किया है. सो नॉर्मली व्हाट दे वर डूइंग कि जो टॉपर आता था लास्ट ईयर का उसमें वो चले जाते थे और वो बोलते थे यार वो फिर टॉपर ही नहीं आता था, वो नेक्स्ट ईयर में उसको टॉपर नहीं होता था, कोई नया टॉपर आ जाता तो फिर हम नए इसमें जाते थे. तो दिस इज द प्रॉब्लम. मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ टाइम मैंने बोला कि अगर वो करता मतलब इसमें तो ये नए नए एडिशंस जो हो रहे हैं ना, ये आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट वी आर हैविंग. उस केस में हमने ये देखना चाहिए कि ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड कैसे कर, मतलब वो कंसिस्टेंसी कैसी है कि आप ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख रहे हो, क्योंकि एक आधा अच्छा साल आ जाता है, वो ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स 3 5 7 साल के बहुत बढ़िया हो जाते हैं. सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में उसका परफॉर्मेंस कैसा है. क्या वो फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लास्ट 10 सालों में कितनी साल ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये सारी चीजें की है, और उसके ऊपर अगर वो 7-8 साल अगर वैसा होता है तो आई थिंक दैट इज अ गुड फंड एंड इट मींस इट द फंड विल कम इनटू टॉप क्वार्टाइल. सो आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो हमें हमेशा नंबर 1 आने से अच्छा हमेशा टॉप 25% ऑफ दैट कैटेगरी अगर वो फंड रहता है तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग. दूसरी बात, क्या वो पर्टिकुलर फंड किसी स्टार फंड मैनेजर का फंड है या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस का फंड है, आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है. सो लॉट ऑफ टाइम ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन कुछ एएमसीज में भी है, नो डाउट कि फंड मैनेजर भी काफी अच्छे और प्रोसेस भी फॉलो करता है एएमसी. तो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. सो यहाँ तो वो बोले यार, मतलब हम तो कोई एक वेबसाइट को देखते थे, स्टार रेटिंग देखते थे, हमें लगता था बहुत बढ़िया है. तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. एंड फिर उन्होंने डू इट योरसेल्फ में वो बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारी चीजें की एंड उसके बाद फिर अपना भी थोड़ा सा मतलब थॉट प्रोसेस लगाया एंड पोर्टफोलियो बड़ा होता गया. एंड देन जब हम CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं तो द परफॉर्मेंस इज हार्डली 11-12%. And the horizon, the investment started, I think, since 2003-4 से उन्होंने investments किए थे, and that's how that portfolio got built. And still, if the CAGR is 12-13%, I think कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा कोई चीज मिस कर रहे हैं. इसके ऊपर एवरेजिंग भी बहुत ज्यादा की थी उन्होंने, मतलब रेगुलर बेसिस पे फ्लोज भी आ रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, बट स्टिल द CAGR was not crossing 12-13%. So I think यहाँ पे too much of diversification, too many changes मतलब फंड वही रह रहे बट unnecessary वो thought process change हो रही है, they are investing in different funds. तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद यही पता चला कि यार ये अप्रोच सही नहीं है. अच्छा, इसके साथ ये यहीं पे नहीं रुकता सिलसिला, इसके साथ साथ स्टॉक्स भी है. स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं. अब स्टॉक्स में एग्जांपल के तौर पे, दिस इज जस्ट
हो सकता है हाइपोथेटिकल है ये नंबर। से सपोज उन्होंने 1.5 करोड़ रुपीस का बेसिक इन्वेस्टमेंट था, जिसका वैल्यू आज 3.7 CR है, बट ये इन्वेस्टमेंट भी काफी पुराने हैं और इसमें 3-4 स्टॉक्स है जो एक्चुअली मल्टी बैगर बन चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई ये नंबर बड़ा है। बट CAGR टर्म में वो भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, वो भी रिटर्न ऐसा ही है। तो फिर यहाँ और स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 37-38 स्टॉक्स थे। तो आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड में भी तो इतने होते हैं सर, उससे भी ज्यादा होते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट दैट। पॉइंट ये है कि इस केस में मैंने बोला कि ये जो स्टॉक्स आपकी होल्डिंग है, ये कंपनीज जो है वो कितना रिटर्न दे रही है आपको। दूसरी बात कि क्या इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स हम फॉलो कर रहे हैं क्या एज अ शेयर होल्डर आर वी रियली लुकिंग एट द एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कौन करता है, आप कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, एक परसेप्शन था उनका कि स्टॉक्स में ज्यादा पैसे बनते म्यूचुअल फंड से, ये परसेप्शन था उनका। तो फिर हमने वो जब सारी चीजें कैलकुलेट की तो वैसा तो चीजें नहीं हो रही थी सामने, मतलब वो थॉट्स तो आ नहीं रहे थे सामने, मतलब वो कंक्लूजन्स तो आ नहीं रहे थे। अब इसमें क्या समझ में आता है कि मैंने बोला फिर मतलब क्या, मतलब क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कंपनीज क्यों होल्ड की हमने? नहीं, ये तो मतलब हमें लगता है ये अच्छी कंपनीज है, कंपनीज तो अच्छी होंगे ना, स्टॉक्स तो अच्छे होंगे। मतलब आप 3.5 करोड़ रुपए आप परसेप्शन पे मैनेज कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि ये परसेप्शन विल बीट द फंड मैनेजर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मिसमैच नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सो ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब ये एक्सेप्ट करना भी। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हम कि अब ये आपका सपोज एग्जांपल 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो इसमें से 70 लाख रुपए हम निकाल देते हैं। ठीक है, 70 लाख रुपए निकालेंगे हम, एक कैटेगरी मतलब हमारा गोल्स के हिसाब से, होराइजन के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं। जिस दिन वो निकालेंगे उसी दिन वो पोर्टफोलियो बना देंगे। सो अब हमारे पास स्टॉक के पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है, हमारे पास म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का भी वैल्यूज है, और हम इसको कंपेयर करते जाएंगे। और इसमें हम देखेंगे कि अगर ये चीज फॉलो होती है कि भाई ये नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो स्टॉक से अच्छा कर रहा है, so then it's a no brainer, I think we should move that, and I am not saying कि पूरा का पूरा मूव करो, मतलब 20% का आप मूवमेंट करते जाओ। अब 6 मंथली करना है, ईयरली करना है, इट इज अप टू यू, बिकॉज इट्स देयर हार्ड अर्न्ड मनी एंड इट शुड परफॉर्म वेल। सो उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, मतलब बट वो अभी इतना, मतलब कंसेप्ट्स इतने ज्यादा वो ऐसे परसेप्शन बेस्ड, मतलब वो परसेप्शन इतने स्ट्रांग है कि नहीं यार, ये इससे कैसे हो सकता है, ये ऐसे थोड़ी होगा। मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब वी नो दैट कि वी आर लैकिंग समवेयर, वी आर डूइंग मिस्टेक्स समवेयर, बट वो जो परसेप्शन, एंड आजकल मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटे पोर्टफोलियोज है तो इट विल नॉट मैटर। आई थिंक हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, या तो वो सीरियस लेवल के उनके पोर्टफोलियोज है जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, या तो सेविंग्स काफी अच्छी है, सैलरीज काफी अच्छी है, एंड मतलब उन्होंने वो सब चीजें ट्राई कर ली है, बट नहीं हो रहा है, मतलब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है या फिर फॉलो नहीं हो रहा है। अभी वी सी दैट ना, कि जैसे हमारे अगर मॉडल पोर्टफोलियोज है, तो मॉडल पोर्टफोलियोज में स्मॉल केसेस पे वो पोर्टफोलियोज लोग बहुत सारे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट ना मतलब हम अगर पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक्स है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल बाय 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, उनको उसमें से जो अच्छे लगते हैं, और उनको लगता है कि भाई उसी पे सारी चीजें हो जाएगी, भाई मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही लूंगा। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा चीजें मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। या तो मेथोडोलॉजी पूरी फॉलो करो, या फॉलो ही मत करो। ये जो आधा अधूरा फॉलोइंग है ना, एंड देन अरे सर आपका वो स्टॉक नहीं चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, कि आप यहाँ पे ये पूरा पैकेज के हिसाब से चलो इन चीजों पे। आपको मतलब नॉट अबाउट, ये लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। सो जैसे कि अभी अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग आवर एग्जीक्यूशन सर्विसेज। अब एग्जीक्यूशन सर्विसेज ले रहे तो उनको समझ में आ रहा है कि यार ये नहीं यार, ये मेरे से तो होता ही नहीं है। मतलब उस दिन एक इन्वेस्टर के साथ यही बात हुई कि एक काम करते हैं, आपका एग्जांपल से सपोज आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो आई विल टेक 4 करोड़ रुपीस ऑफ हाथ में मैनेज करने के लिए। 6 करोड़ पे हमने जो बोला है वो आपको करना है, 4 करोड़ पे हम करेंगे, ठीक है। सो 6 करोड़ और 4 करोड़,
सो अब वो इतना ही हो रहा है, तो जब हमने और हमारा अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग डिसीजंस, भाई हाँ ये डिसाइड किया सो ये करना है। सो मतलब वो जैसे बोला जाता है ना कि भाई एक सर्जन है, उसको ऑपरेशन करना है तो हाथ मतलब ऐसा 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 कांपना नहीं चाहिए। सो अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये बेचुके, अरे ये नहीं, नो ये करना है तो ये करेंगे एंड देन वी विल कीप ऑन कंपेयरिंग। वो बोले यार ये हो ही नहीं रहा है मेरे से, तुमने बोला तो तुमने तो कर दिया, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, वो मैं तो सेल ही नहीं कर पा रहा हूँ चीजें को। मैं जब जा रहा हूँ वहां पे मुझे लगता है नहीं और ऊपर जाएगा, या फिर रुकते हैं थोड़ा सा। सो मतलब वो एग्जीक्यूशन का जो एंगल है वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना है, और वो इट्स दे आर लूजिंग बिग टाइम। एक और केस स्टडी अगर मैं बोलूं गौरव आपको, तो वन इन्वेस्टर कि जिनके साथ मीटिंग में डेट सिक्योरिटीज में, वो बोलते कि मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं और मैं डेट में ही तो मुझे इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन नहीं लेने। और डेट में कहा किया है, बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए जो 10%, 11%, 12% ऐसे ये दे रहे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये इनको ये जो टारगेट था, देयर इज अ लॉस ऑफ 45 लाख रुपीस इन दैट, और वो पैसा उन्होंने टोटल लगाया था ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए। सो 45 लाख रुपीस आपको कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए गए आप 3 साल में, और एक्चुअली यू लॉस्ट 45 लाख रुपीस, मतलब 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न 3 साल में आपने लूज कर दिया। एंड इफेक्टिवली दैट रिटर्न केम डाउन टू 6-7%। और ये पता मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब दे आर फॉलोइंग द कि भाई हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो 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 करते। अरे मतलब मैंने उनको बोला सर आपको पता है आप ना इक्विटी से ज्यादा रिस्क ले रहे हो डेट में जाके। इक्विटी की इनहेरेंट क्वालिटी है वो वॉलेटिलिटी, बट वो भी अगर हम अर्निंग्स के साथ काम करेंगे ना कि अर्निंग्स ग्रोथ विल गिव मी द रिटर्न्स, अर्निंग ग्रोथ, वो अर्निंग ग्रोथ होगी। मतलब आज कोई कंपनी 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, उसका वैल्यूएशन अगर आज 40,000 करोड़ का है, आफ्टर 5 years इफ इट इज अर्निंग 4,000 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट, द वैल्यूएशन शुड बी 80,000 करोड़ रुपीस। दैट्स हाउ योर मनी विल डबल। दिस इज द मतलब एक दिस इज द लॉजिक बिहाइंड रिटर्न्स। तो ये आपने देखना चाहिए यहाँ पे, वो समझ में ही नहीं, मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ग्रोथ होने के पीछे ये रीजन है। सो ये अब ये नहीं ऐसा मतलब अरे भाई क्या मतलब ये फिर उसके बीच में एक आध दूसरा खराब क्वार्टर आएगा जाएगा, मार्केट वोलेटाइल होगा, फ्यू एक्सपर्ट्स विल कम, ओके मुझे लगता है कि यहाँ से ये इतना गिरेगा, यहाँ से वो इतना बढ़ेगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगी, जिसके हाथ जलने उनके जल जाएंगे। ट्रेडिंग जो करेगा जिसमें सीधा जीरो सम गेम है, कोई लूज करेगा कोई विन करेगा। हम क्या मतलब ऑब्जेक्टिव समझो इन चीजों के कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो इन चीजों में, तो वैल्यू क्यों बढ़ रहा है। तो वो इक्विटी का इनहेरेंट क्वालिटी है, वोलेटिलिटी, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तो वो ऊपर नीचे होगा, बट अल्टीमेटली द स्टॉक प्राइस विल फॉलो द अर्निंग ग्रोथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं इस पे और कुछ नहीं है इसके पीछे। और यहां आप डेट में जा रहे हो, बोले बिल डिस्काउंटिंग, ये डिस्काउंटिंग, वो डिस्काउंटिंग, मतलब तो बोले क्या ये जरूरत है ये सब करने की। और ऐसे 15-15 अलग अलग स्कीम्स है आपके पास, सिक्योरिटीज है अलग अलग, नहीं और आपको लग रहा है आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अरे वो डाइवर्सिफाई मतलब एक फेल होगी, मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं है वो तो मतलब आप यू आर मेकिंग इट श्योर दैट यू विल कम डाउन टू द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एक हाथ दूसरा डिफॉल्ट मारेगा और उसके ऊपर आप वो लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली यू विल गेट द सिमिलर रिटर्न्स जो आप। तो इतना तामझाम क्यों करना है हमने को, मतलब इससे अच्छा तो हम इक्विटी में चले जाते, तो वहां पे एटलीस्ट उसके पीछे एक लॉजिक तो रहता कि ऐसा हो सकता है। देयर वाज नो नीड, बट स्टिल पीपल आर गोइंग देयर। सो ये चीजें समझो। नॉर्मल है जीसेक्स में अभी सब कितने सब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे जीसेक्स में। बोलूं क्या मैं जीसेक में फिर भी मैं बोल दूंगा कि भाई चलो तुम कम से कम गारंटी तो है तुम होल्ड करोगे, तो यहाँ तो पता ही नहीं है उनको आगा पीछा कुछ। हाँ वो तो है, और इसीलिए आरबीआई परेशान हो रहा है और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगा आरबीआई, बिकॉज रिटेल यहाँ पे भी फंस रहा है। तो और कुछ नहीं, मतलब रिटेल को ही अल्टीमेटली अब ये समझो इन चीजों को कि जहां एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर एजुकेशन में इतना ज्यादा लैक कर रहे हैं हम लोग, इतना ज्यादा, एंड लोगों को वो पैसा बनाने के चक्कर में द काइंड ऑफ रिस्क पीपल आर टेकिंग दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक टिपिकल, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ना कि अपने योगेश जी के एक बार मैं ऑफिस में गया था, तो वहां पे उनके जो आर्टिकल्स है वगैरह उनके साथ डिस्कशन चल रहे थे। तो वहां पे उन्होंने एक बार बोला था कि मतलब क्या करते हो स्टॉक मार्केट वगैरह। सर हम ट्रेडिंग करते हैं। मतलब इन्वेस्टिंग का थॉट नहीं है क्या?
नहीं सर, इन्वेस्टिंग के कैपिटल ही नहीं ना, हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग से कैपिटल बनाएंगे बोले और फिर इन्वेस्टिंग करोगे। तो मैंने लॉजिक समझा, मतलब ट्रेडिंग से कैपिटल बनाओगे मतलब नहीं सर, हम ज्यादा रिटर्न लेंगे। मतलब ऐसे एग्जांपल, मैंने बोला 1 लाख रुपए दिए, कितना करोगे उसका? 40-50% से रिटर्न लगा। हाँ सर, वी विल ट्राई फॉर दैट। 40-50% रिटर्न अगर दोगे तो इन्वेस्टिंग में क्यों आ रहे हो? तो ट्रेडिंग ही करते रहो ना उसको 40-50 40-50 40-50%। या तो वो मतलब कंसेप्ट फ्लॉड है कि जो 1 लाख पे हो सकता है वो 1 करोड़ पे भी होगा, 100 करोड़ पे भी हो। True. अगर वो है, क्या आप समझ रहे हो कि नहीं आप ही हो मार्केट में बस? तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसे बहुत है। तो जैसे अभी ये कि लास्ट ईयर कुछ 60,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है F&O में, रिटेल 60,000 करोड़ रुपए रिटेल ट्रेडर्स हैव लॉस्ट। सो किसने कमाया ये पैसा? आपका लॉस हुआ मतलब किसी का प्रॉफिट हुआ है। तो वो जो बैठे हैं ना वहां पे शार्क्स, उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया वहां से आपसे। शार्क मतलब शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स नहीं, एक्चुअल मार्केट के शार्क्स। सो हो गया लॉस आपका, आप क्या करोगे? तो यार ये मतलब कितनी क्या मतलब और इतना हॉट केक की तरह सेल होती है आइडियाज, हॉट केक। मतलब कोई किसी को मतलब प्रूवन किसी के पास नहीं है, नए नए टर्म्स लाएंगे, स्विंग करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब अल्टीमेटली जो एक इनहेरेंट थॉट है, और मैं फिर से एक बार मतलब हाथ जोड़ के सबसे बोलता हूँ कि यहाँ ना किसी को डीमीन करने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मतलब मैं इसीलिए खुद को तुच्छ प्राणी बोलता हूँ, और हमारी मतलब मैं गौरव सब तुच्छ प्राणी, क्योंकि हमें ना ये सुपर पावर्स ही नहीं है। तो हम किसको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो पाथ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेबी डिक्लेरेशन देने को बोल रहा है कि 99% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, 95% या ऐसा जो थोड़ा सा ये थोड़ा इंट्राडे या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, सो 95% आर अर्निंग लेस देन एफडी रिटर्न्स। सो मतलब ये जो 95 और 99% है ना, जो हमारे हिसाब से बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, हम उनको इधर लाना चाहते हैं कि भाई हम उनका फूड बनना बंद कर देते हैं। वो नहीं वो मार्केट कैसे डेवलप होंगे, मार्केट तो बर्बाद हो जाएंगे उसमें। भाई ग्रीड जो ऐसी चीज है ना, जो लाती रहेगी। जब 31 करोड़ बेटिंग ऐप पे लोग जा सकते हैं, पोकर खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब वो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आती रहेगी वो। बट जो आ गए हैं, जिनके हाथ जल चुके हैं, हम चाहते हैं कि भाई तुम इधर आ जाओ यार, तुम तो मत जाओ इन चीजों में। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ना 8-9 घंटे काम करूंगा, सब करूंगा, और 1-2 घंटे रिसर्च करके आई विल आउट परफॉर्म द फंड मैनेजर, तो मतलब आप भगवान हो। मतलब ये रियलाइज होना चाहिए। वो जो कौन सी मूवी थी, वो रेडी मूवी में परेश रावल बोलता मैं तो भगवान ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा क्रिएटर बल्ली। तो आई थिंक ये समझो ये चीजों को। अगेन अगर किसी को बुरा लग रहा है तो रियली वेरी सॉरी, बट ये समझो ये चीजें कि कोई मतलब विनर कौन है उसमें से। आप बाय कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, हु इज द विनर? द ब्रोकर कुड बी द विनर। आज भी एक कॉल आया था, ऐसा वो चलता रहता है। आज एक कॉल आया था, मैंने कहा कि क्या भाई काफी पैसा लूज किया था, हालत खराब थी, तो मैंने कहा कि क्या करते हो, इंट्राडे करते हो क्या? कहते नहीं सर, थोड़ा लॉन्ग टर्म करता हूँ। मैंने कितना 3-4 डेज। नहीं यार, मतलब अभी एक मीटिंग में एक मतलब ये 3 लोग आए थे, तो एक उनका बेटा भी था, हस्बैंड वाइफ थे, बेटा मतलब जॉब करता है वो। तो वो बोल रहा था कि जिस दिन ये सब रिजल्ट्स एंड ये सब चीजें हुई ना, उस दिन ही टोल्ड मी कि उसके ऑफिस में फ्यूचर ऑप्शन करने वाले लोगों ने, जिनकी सैलरी गौरव साल की 10-12 लाख रुपए की सैलरी है, मतलब 70-80 हजार रुपए, उन्होंने एक दिन में 4-4 लाख रुपए लूज किए फ्यूचर ऑप्शंस में। 4 लाख रुपए मतलब 10 लाख की आपकी साल भर की कमाई है, और 4 लाख रुपए आप 1-2 घंटे में लूज कर दिया आपने। मतलब ये मतलब कितना हॉरिबल थॉट है ये। देख वो इसके लिए भी सोचने के लिए भी कि मतलब ये क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ये चीजें। मतलब एक कोई 100 में से, 1000 में से, लाख में से एक एग्जांपल कभी किसी ने, आजकल तो वो स्क्रीनशॉट भी फर्जी होते हैं, ये भी समझ में आ गया, से भी उसके भी पीछे पड़ा हुआ है कि एक किसी ने बता दिया कि तो लोगों को लगता है यार यही है यार। एक तो मतलब है ना, ऑप्शन राइटिंग में पैसा है। अरे भाई मतलब
मतलब एक दिन अगर यू विल ईट लाइक an ant and you will shit like an elephant इसमें फ्यूचर ऑप्शंस मतलब आप समझ भी मतलब वाइप आउट हो जाओगे आप उसमें। क्यों ये सब चीजें करनी है हमें? मतलब से भी समझो यार, रिटेल इन्वेस्टर के लिए पूरी ये चल रहा है, फिर वो उस पर प्रेशर आएगा, अरे नहीं नहीं ये तो मतलब कैपिटल मार्केट को ही डेवलप नहीं करने। अरे कैपिटल मार्केट को डेवलप मतलब लोगों को बर्बाद करेंगे और फिर मतलब बलि चढ़ाएंगे और फिर डेवलप कर रहे हो क्या तुम चीजें? और ऐसा होगा क्या मार्केट डेवलप अल्टीमेटली? मतलब ये क्या है कि भाई रिटेल को बर्बाद करो रे कैपिटल मार्केट डेवलप हो जाएगा, रिटेल को बर्बाद करो रे कैपिटल मार्केट डेवलप हो जाएगा। ये कौन सी कंसेप्ट निकाली है हमने? मतलब ये सही में मतलब और ये थ्योरी प्रूव हो सकती है ऐसी कि नहीं मतलब, और वो 2-4 लोग आएंगे बोलेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं हो रहा। वो एक तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है अपना ना रेगुलेटर एक बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया है। मतलब कितना भी कोई भी कुछ बोल ले मैं तो पक्का पकड़ूंगा तुम्हें हर चीज। और बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये इतने ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एडवेंचरस माइंड्स है ना मार्केट में कि दे आर जस्ट बिल्डिंग न्यू क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स, आइडियाज लेके आएंगे और चलाते रह रहे हो अपना काम। सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि और हम मतलब ये जो थॉट्स है अभी इसमें, अगर गौरव और मैं यहाँ बैठते कि ये स्टॉक है, इसका ये टारगेट है, ये स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है, ये इतने दिनों में घूमेगा, ऐसे करो, तो आज शायद मतलब लाइव में ही 25-30 हजार लोग आ जाएंगे कि हाँ यार ये तो मतलब ये बढ़िया है ना, मंडे को क्या करना है बोल रहे हैं ये बोलेंगे अरे मंडे को ना SIP डेट है तुम्हारी, करो ये बकवास कितनी मतलब ऐसे करते हैं ये लोग, क्या SIP बोरिंग लोग, बुड्ढे कहेंगे, मतलब दोनों के बाल सफेद है, बुड्ढे लोग है ये मतलब लिटरली। एक और ऐसे बंदा आया था, वो कहता सर यार वो मैंने पहले वाला एडवाइजर था, उसने मुझे कुछ स्टॉक्स वगैरह तो बताया नहीं, वो कह रहा था ये SIP कर लो। कहता सर वो तो कोई भी कर ले यार, उसको वो क्या एडवाइस हुआ, ये कोई एडवाइस है क्या? मतलब आता ही पहले मेरे पास यही है। मैंने कहा यार सॉरी टू से बट मेरे साथ शायद मेरे साथ भी तो ऐसे डिसअपॉइंट होके जाने वाला लिटरली। इस चीज सर ये तो सबको पता है, इसमें क्या मतलब है, ये क्या बताया, ये क्या एडवाइजरी, क्या जरूरत है इसमें, ये तो सबको पता है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या है? नहीं आई थिंक वो वही है ना कि सिंप्लिसिटी, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक इट। कॉम्प्लेक्सिटी मन को भाती है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आई तो बढ़िया है, समझ में आ गई तो बोरिंग है यार, ये तो मतलब मुझे समझ में आ रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मतलब आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि फ्यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग जो मतलब हमारा वो थॉट है, बट आई थिंक लॉट ऑफ शंतनु जी इज डूइंग परिमल मोनोलॉग सीरीज, सो आई थिंक बोरिंग, मतलब कितना बोरिंग आदमी है ये।